नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है एक्सेस कंजम्पशन फंड। कंजम्पशन मतलब किसी भी चीज़ को यूज़ करना, चाहे वो सुबह में उठ के ब्रश करना हो जिसमें टूथपेस्ट और ब्रश की ज़रूरत पड़े, या फिर नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करना, किसी से बात करने के लिए टेलीफोन की ज़रूरत पड़े, मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़े, या फिर ऑफिस जाने के लिए कार की ज़रूरत पड़े। इन सभी एक्टिविटीज़ में दिन भर ना जाने हम कितने सामान को कंज्यूम करते हैं, कितने सामान को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें तो चाहे मार्केट कैसा भी हो, पर इनमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम रोज़ इस्तेमाल करते ही हैं। जब कोविड भी था तो उस समय भी हम उठ रहे थे, नहा रहे थे, ब्रश कर रहे थे, खाना बना रहे थे, ब्रेड खा रहे थे, एग्स खा रहे थे, तो वहाँ पे भी हम इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे थे। उस समय हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो ना यूज़ हो रही हों, पर अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको आप रोज़ इस्तेमाल करते ही करते हैं। अगर म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन करनी हो, उसमें एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर उसकी लिस्ट बनाएंगे आप तो आपको बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स दिखेंगे जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं और उनके प्रोडक्ट्स हमेशा आप इस्तेमाल करेंगे। आज जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने चाह रहे हैं वो ऐसी ही कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जो डेली कंजम्पशन का ऐसी चीज़ बनाती हैं जो कि आप कंज्यूम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेस की तरफ से आया हुआ नया म्यूचुअल फंड एक्सेस कंजम्पशन फंड। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड के बारे में। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं। अब म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सेस कंजम्पशन फंड। ओपन डेट इसका 23 अगस्त है। क्लोज डेट इसका 6 सितंबर है। अलॉटमेंट डेट इसका 6 सितंबर है। इसमें आप 100 रुपीज़ सिप या फिर लमसम कर सकते हैं। एंट्री लोड तो उसमें कुछ भी नहीं है, पर अगर आप एक साल के अंदर बाहर निकलना चाहते हैं तो यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड है। NAV इसका 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। कैटेगरी ये थीमेटिक कैटेगरी को चलेगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क ये यूज़ करेगा निफ्टी इंडिया कंजम्पशन का और ये सूटेबल है उनके लिए। पहली बात तो ये म्यूचुअल फंड है तो हाई लेवल ऑफ रिस्क तो होगा ही होगा। साथ में ये उनके लिए सूटेबल है जो कि 5 इयर्स प्लस टाइम देखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी इंडिया कंजम्पशन TRI को। इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये ऐसी कंपनियां जो कि कंजम्पशन या कंजम्पशन रिलेटेड थीम पे चल रही हों, उस सेक्टर में चल रही हों, उनके शेयर्स ये खरीदना चाहता है, उनको लॉन्ग टाइम पे रखना चाहता है ताकि वहाँ से वो पैसा बना सके। कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर लॉन्ग टाइम ये इसका मेन गोल है। इसका मिनिमम टारगेट है कि ये इस NFO से तकरीबन 10 करोड़ रुपीस जनरेट करना चाहता है और फिर उसको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है उन कंपनियों में जो कि कंजम्पशन ड्रिवन होगी। इसके फंड मैनेजर मिस्टर श्याश, मिस्टर हितेश और मिस्टर कृष्णा होंगे। मिस्टर कृष्णा फॉरेन सिक्योरिटीज़ देखेंगे। एसेट एलोकेशन की बात करें तो ये उन कंपनियों में जो कि कंजम्पशन फंड से रिलेटेड हैं, उन कंपनियों में तकरीबन 80 से 100% पैसा लगाना चाहता है। यानी कि पहले ये आइडेंटिफाई करेगा उन कंपनियों को जो कि कंजम्पशन रिलेटेड गुड्स बनाते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसको कि लोग कंज्यूम करते हैं, फिर उसमें 80 to 100% तक इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा दूसरी कंपनीज़ में ये 0 to 20% इन्वेस्ट कर सकता है। डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0 से 20% और रिट्स या इन्वेट्स में 0 to 10% का इन्वेस्टमेंट दे सकता है। अब इस म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में बात करते हैं, यानी एक्सेस के बारे में बात करते हैं। तो एक्सेस बैंक कोई नया मार्केट में प्लेयर नहीं है। एक्सेस बैंक बहुत पुराना है। इसको पहले UTI कहते थे, फिर ये एक्सेस में आया।
अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड की दुनिया में भी काफ़ी समय से चल रहा है। यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड्स हमने लिस्ट किए हैं जो कि एक्सिस इस समय लेके चल रहा है और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, एवरेज रही है और ठीक ठाक परफॉर्म करते आए हैं, जिसमें कि ELSS टैक्स सेवर, मिड कैप फंड, फोकस्ड फंड, ब्लू चिप फंड, कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशली इनका ब्लू चिप फंड की परफॉर्मेंस साल दर साल अच्छी रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करें कि किन कंपनियों में ये पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ऐसी कंपनी में जो कि कंजम्पशन रिलेटेड सामान बनाते हैं, ऐसी चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं, पर कौन से वो सेक्टर्स है जिसमें कि इन्वेस्ट करेगा, तो इस म्यूचुअल फंड ने एक लिस्ट बनाया है उन सेक्टर्स का जिसमें कि ये पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, जिसमें कि FMCG, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर सर्विसेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, पावर और होटल्स में और रियलिटी में ये इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि किसी के द्वारा बनाई जा रही हो, जिसको आप कंज्यूम करते हैं, चाहे वो कार बनाने वाली कंपनी हो, चाहे होटल बनाने वाली कंपनी हो, या फिर जो ब्रेड बनाती है वो कंपनी हो, चाहे कोई भी ऐसी कंपनी होगी, उसको ये आइडेंटिफाई करेगा और फिर उसमें ये अपना शेयर इन्वेस्ट करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा, उनके शेयर्स खरीदेगा, उनको रिटेन करेगा, ताकि धीरे धीरे करते करते वो कंपनियां बड़ी हों और वो पैसा बना सकें। यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया गया है जिसमें कि एक निफ्टी इंडिया कंजम्पशन वर्सेस निफ्टी 500 है। यहाँ ईयर ऑन ईयर इसको 2007 से लेके अभी तक कंपेयर किया गया है। तो आप देख सकते हैं जितनी बार ग्रीन रहा है उतनी बार निफ्टी इंडिया कंजम्पशन अच्छा किया, और जितनी बार ग्रीन आप निफ्टी 500 में देखेंगे उतना अच्छा निफ्टी 500 ने किया है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर दिखाने का ये मतलब है कि जो निफ्टी 500 है उसको भी अगर आप पूरा का पूरा लेके चले और उसकी परफॉर्मेंस को एक साथ लगाएं और निफ्टी इंडिया कंजम्पशन को लगाएं, तो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ने तकरीबन 2007 से लेके 2023 तक शायद 3 या 4 टाइम्स ही ऐसा हुआ है जबकि इसकी परफॉर्मेंस कम रही है और निफ्टी 500 अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप 2 बार जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, एक 2009 का ग्लोबल क्राइसिस देखिए और एक कोविड का ग्लोबल क्राइसिस देखिए, तो 2009 में अगर आप देखें तो निफ्टी 500 जहां -64.3% गया था, वहीं निफ्टी इंडिया -52.3% तक ही गया था। वहीं अगर आप कोविड में भी देखें तो वहां पे भी निफ्टी 500 तकरीबन -38.3% गया था, वहीं निफ्टी इंडिया कंजम्पशन -32.4% तक ही नीचे गया था। तो अगर आप ऊपर जाने की बात करेंगे तो ऊपर जाने में निफ्टी जो इंडिया कंजम्पशन है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, पर अगर नीचे जाने की बात करें, क्योंकि अभी तक 2 ही ऐसा टाइम आया है जबकि मार्केट पूरा क्रैश किया है, एक 2009 का था और एक कोविड का टाइम था, दोनों में अगर नीचे जाने की ही बात करें तो भी इसमें अच्छी परफॉर्मेंस रही है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन की। अगर बेंचमार्क की बात करें तो ये बेंचमार्क फॉलो करेगा निफ्टी इंडिया कंजम्पशन TRI को। इस बेंचमार्क को देखें तो ये बेंचमार्क बेसिकली बनाया गया था ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन सेक्टर में काम कर रही हों। ऐसी कंपनियां जैसे कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, ऑटो, टेलीकॉम सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल, होटल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, यानी ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाई करे, इस बेंचमार्क में रखे ताकि लोग इसको इस्तेमाल कर सके और जान सके कौन ऐसी कंपनियां हैं जो कि कंजम्पशन के ऊपर चल रही हैं। इसमें टोटल 30 कंपनीज होंगी। इनको लॉन्च किया गया था जुलाई 12, 2011 को और इसको सेमी रीबैलेंस किया जाता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर का रिटर्न अगर आप देखिए तो इसमें प्राइस रिटर्न तकरीबन 40.51% रहा है, वहीं टोटल रिटर्न 41.87 रहा है। 5 ईयर्स की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 5 ईयर्स में ये 21.34% का रहा है प्राइस रिटर्न, वहीं टोटल रिटर्न 22.70% का रहा है। जब से ये बना है यानी 2011 से इसका जो प्राइस रिटर्न रहा है वो 14.20 रहा है और 15.58% रहा है टोटल रिटर्न। पर सेक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आएंगे, तो वो होगा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको कि 34.66% मिला है, और हो भी क्यों ना, ये ऐसी चीज़ें बनाता है जिसको आप कंज्यूम करते हैं। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑटो
ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, पावर, रियलिटी, ऐसे जो सेक्टर्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। अगर टॉप 10 कंपनियों की बात करें कि कौन सी कंपनियां होंगी जिसके ऊपर इस पैसा लगेगा, तो वो होगा आईटीसी लिमिटेड, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा, सुजुकी, टाइटन, ऐसी कंपनियां होंगी। इसमें आप लिस्ट में देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ टॉप 10 कंपनीज ही दिखा रहा है, पर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि ये सारी कंपनियां आइडेंटिफाई की गई हैं कि ये ऐसी कुछ चीज़ें बनाती हैं जिसको कि लोग यूज़ करते हैं। कंजम्पशन मतलब आप ऐसी चीज़ मत समझिए जिसको आप कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करने का मतलब इसको इस्तेमाल करना। जैसे आईटीसी ब्रेड बनाती है, या भारती एयरटेल जो कि एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि कार बनाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी कंपनियां लिस्टेड होंगी। इन्हीं कंपनियों में ये म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करेगा। कैसी रही है परफॉर्मेंस इस बेंचमार्क की? तो यहाँ पे हम तकरीबन पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस लेके आए हैं आपके लिए। तो अभी आप देख रहे हैं 2024 की परफॉर्मेंस। ये जनवरी 31 को तकरीबन 9806 पे ओपन हुआ था, जो कि अभी 11797 पे है, यानी तकरीबन 3000 पॉइंट्स 2000 पॉइंट्स के आसपास ये ऊपर गया है। वहीं अगर 2023 देखें तो जनवरी में ये 7116 पे चल रहा था, जो कि अभी 11797 पे है। वहीं अगर 2022 का डेटा देखें तो ये तकरीबन 6780 पे था, और फिर अगर इसमें हम 2021 का डेटा लगाएं तो ये 5787 पे चल रहा था। यानी कि अगर 31 जनवरी 2021 का देखें 5787, और अभी का देखें यानी जुलाई 31 का देखें 11797, यानी कि तकरीबन ये डबल हुआ है, ये इंक्रीज किया है। अगर उस समय यानी 2021 में पैसा लगाया जाता तो 4 साल के अंदर अंदर आपका पैसा डबल हो सकता था। कैसा रहेगा इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस? तो अभी हमने इस बेंचमार्क को देखा कि बेंचमार्क कैसा परफॉर्म कर रहा है, और अब हम कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं। हमने आपको अलग अलग तरीके के कंपनीज को अलग अलग कैटेगराइज किया है। सबसे पहले ये देखिए, ये है वो म्यूचुअल फंड जिसको चलते हुए अभी 1 साल हुआ है, HDFC का नॉन साइक्लिक कंज्यूमर फंड, जिसका NAV इस समय तकरीबन 14.62 रुपीज़ का है, और इसका 1 ईयर का रिटर्न 45.44% है। उसके बाद अब देखिए, अब 4 ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि पिछले 5 ईयर्स से चल रहे हैं। यहाँ पे इनका NAV देखिए, और 5 ईयर्स का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स का रिटर्न आप देख सकते हैं। जो सबसे अच्छा रिटर्न दिख रहा है वो बड़ौदा BNP परिदास इंडिया कंजम्पशन फंड है, जो कि 1 ईयर में तकरीबन 44.77, 3 ईयर्स में 22.74 और 5 ईयर्स में 25.09 का परफॉर्मेंस दिया है। अब आपके सामने हम वो म्यूचुअल फंड्स लेके आ रहे हैं जो कि 10 ईयर्स से चल रहे हैं, क्योंकि ये जो बेंचमार्क था वो तकरीबन 2011 में बनाया गया था। तो डेफिनेट सी बात है कि साल से ज़्यादा हो गया इस म्यूचुअल फंड, इस बेंचमार्क को बने हुए। तो ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि 10 ईयर्स से अब परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिराय एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड को, जो कि तकरीबन 19.29% का रिटर्न 10 ईयर्स के अंदर दिया हुआ है। तो आप यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ से ईयर ऑन ईयर डेटा देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है। अब हमने यहाँ पे सब कुछ समअप कर दिया है। समअप इसलिए किया है ताकि आप समझ सकें कि टोटल इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है जब से ये लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड है, इर्रिस्पेक्टिव वो कितना साल हुआ उसको चलते हुए, आप यहाँ देख सकते हैं। उनके AUM भी मेंशन्ड है यहाँ पे, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि उन म्यूचुअल फंड पे लोग कितना भरोसा कर रहे हैं और उस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। आज के छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है एक्सेस कंजम्पशन फंड। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। इसका ओपन डेट 23 अगस्त है, क्लोज डेट 6 सितंबर है, अलॉटमेंट डेट भी 6 सितंबर होगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपीज़ सिप या लमसम कर सकते हैं।
इसमें एक एग्जिट लोड है। अगर आप 12 महीने के पहले यानी 1 साल के पहले आप एग्जिट करना चाहते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। ये बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी इंडिया कंजम्पशन TRI को, और ये उनके लिए है जो हाई लेवल ऑफ रिस्क देखते हैं और जो कि मिनिमम 5 इयर्स देखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मैं आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव, थैंक यू।